मार्च 2022। आज मैं अपने फोन को थोड़ा सा चेक कर रहा था जस्ट टू सेव सम मेमोरी, इंक्रीज द स्टोरेज। जो भी पुरानी चीजें थी उनको मैं डिलीट कर रहा था। करते करते एक रिकॉर्डिंग मेरे सामने आई, अ वॉइस नोट, जो कि मार्च 2022 का था। आई डोंट नो वो नोट मुझे कहाँ से मिला, कि कोई स्क्रिप्ट थी, कोई ऑडिशन था, या किसी ने मेरे को दिया था, मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। I thought of recording that point in time. So through only voice, I recorded that stuff, and that was brilliant. Actually, ये उन सब लोगों के लिए है जो किसी को कुछ बताना चाहते हैं रिलेशनशिप में या प्यार में, किसी को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कभी कह नहीं पाते, कुछ अधूरा सा रह जाता है। आज मेरे को ऐसा लगा कि यार, उस समय वॉइस रिकॉर्ड किया था, आज कोशिश करते हैं इनएक्ट करने की विद फेशियल एक्सप्रेशंस, सोचते हुए कि कितनी खूबसूरत कुछ लाइनें होती हैं जो हमें याद दिलाती हैं सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि हम कभी न कभी किसी न किसी को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश कह नहीं पाते। मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि मैं कैसा कर पाता हूँ। अगर मैं ठीक ठाक कर पाया प्लीज कमेंट लिखना, बट बिफोर दैट लेट मी ट्राई इफ आई कैन रियली गिव दिस स्टफ सम वैल्यू। हियर आई गो। कुछ बातें थी जो तुम्हें बतानी थी। काफी अरसे से मैं चाहता था कि वो सारी बातें तुम्हें बताऊं, वो बातें जो अपनी आंखों से उतार कर तुम्हारी पलकों पे सजाना चाहता था, लेकिन उससे ही पहले अक्सर तुम अपनी पलकें झपक लिया करती थी। वो सारी बातें जो पूरी दुनिया के लिए कोई मायने रखती नहीं थी, लेकिन हम दोनों की जिंदगी के लिए वो बातें बहुत ही जरूरी थी। एक दफा चाहा मैंने कि तुम्हारे टिफिन बॉक्स में उन सब बातों को लिख के छोड़ दूं, लेकिन जब मैंने टिफिन बॉक्स खोला और उसमें ब्रेड सैंडविच को देखा, तो कसम से उसको देख के मैं सब कुछ भूल ही गया। ऐसे ही एक दफा मैंने सोचा कि तुम्हारी कॉपी के लास्ट पेज पे वो सारी बातें लिख दूं, लेकिन फिर अचानक जब मैंने तुम्हारे ख्वाबों की लंबी लिस्ट उस पेपर पे देखी, तो जैसे कि मैं सब कुछ भूल ही गया। एक बार फिर कोशिश की। स्कूल से छुट्टी होने के वक्त मेरे को लगा मैं तुम सबसे सबके सामने सब कुछ बयां करूं, लेकिन फिर मैंने दूर खड़े मास्टर जी की खून भरी आंखों को अपने तरफ देखा, और ऐसा लगा कि 1857 की क्रांति चालू होने वाली है, और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई मैं तुम्हें कुछ बता सकूं। फिर अगेन मैंने कोशिश की कि तुम्हारे बैग के पहले वाली पॉकेट पे लिख के कुछ छोड़ दूं, और मैंने किया भी, लेकिन फिर मैंने देखा कि तुमने उसको एक रफ पेपर समझ के उसका कुछ अजीबोगरीब फूल सा बना के अपनी टेबल पे सजा दिया। मैंने फिर एक ट्राई करी। मेरे को लगा 15 अगस्त है, सब के सब असेंबली में खड़े हैं, और एग्जैक्टली तुम मेरी बगल वाली लाइन पे खड़ी थी। मेरे को लगा उस समय मैं तुम्हें कह दूं जो कहना चाहता हूं, लेकिन अचानक से राष्ट्रगान शुरू हो गया और मैं बिल्कुल सावधान। बहुत कोशिश की यहां वहां से, फिर अचानक लास्ट में ना हार मानते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना उस जगह में कुछ लिख दूं जहां तुम अक्सर खाना खाने जाती हो। इफ यू रिमेंबर, नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे के पास तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ अपना लंच करती थी। मैंने लाल ईंट उठाई और उससे जो भी दिल में था मेरे, मैंने वो लिख दिया। बट आई डोंट नो कि तुमने वो पढ़ा या नहीं पढ़ा। आई डोंट नो कि तुमने पढ़ने के बाद उसका कुछ जवाब दिया या नहीं दिया, क्योंकि कोइंसिडेंटली मुझे स्कूल से जाना पड़ा और मैं उसके बाद वापस स्कूल कभी जा नहीं पाया। आई डोंट नो कि तुमने वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, या बदले में तुम्हारा जवाब क्या था, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। खैर, बहुत टाइम बाद जब मौका मिला मैं दोबारा उस स्कूल में गया, उसी स्थान पे गया, उसी जगह पे गया, और उस नीम के पेड़ के नीचे हर जगह ढूंढा कि मैंने कहा वो लिखा था और तुम्हारा कुछ जवाब था या नहीं। लेकिन अब क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं, उस चौखट को रिपेयर कर दिया गया है, उसके ऊपर पक्का सा प्लास्टर लगा दिया गया है। जो भी मैंने लिखा था, और अगर तुमने उसके बदले में कोई जवाब भी लिखा था, वो हमेशा के लिए वहीं पे दफन हो गया। अब मुझे कुछ भी नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर मैं हमेशा के लिए वहां से वापस आ गया। लेकिन आने से पहले मैंने देखा कि कुछ और लोगों ने भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। काफी ऐसे लोग हैं मुझ जैसे जिन्होंने बहुत ही प्यारी बातें लिखी हैं तुम जैसी लड़कियों के लिए, जिनसे भी वो मोहब्बत करते हैं। ये चीज मैंने मिस नहीं करी, और वो सारी चीजें इतनी प्यारी थी कि मैं उनको अपने पास बटोर के लिए आया और अपनी डायरी के पन्नों में कैद कर लिया। कुछ बातें ऐसी थी जो तुमसे मैं करना चाहता था लेकिन कभी हो ना सकी। गाइस, ये वो लाइनें थी जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। ट्रस्ट मी,
मैं चाहता था कि इनको एक बार एक ऐसे एक वीडियो बनाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं भूल ही भी गया था कुछ ऐसा है। अचानक कल परसों मैंने देखा वो 4 साल पहले की रिकॉर्डिंग जो मैंने वॉइस से की थी। मेरे को लगा यार एक बार तो वीडियो के सामने लेकर आऊं मैन। यू नेवर नो, क्या पता कुछ लोगों को ये पसंद आए, खासतौर से उन लोगों को जो आज किसी न किसी से प्यार करते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं अपने दिल की बातें, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ कोइंसिडेंटली अड़चने आती जा रही हैं। बट अगर ऐसा है सो डोंट वरी, ट्राई योर लेवल बेस्ट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अधूरा कुछ दिल में मत रखो, बस प्यार से रहो, प्यार करते रहो, और एंड में कहते हैं ना सब कुछ ठीक हो ही जाता है। सो मेरे को लगा मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊं आपको। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। इफ यू हैव लाइक इट, प्लीज शेयर, पुट योर कमेंट्स, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने जो कोशिश की वो किसी काम के लायक है कि नहीं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग स्टिल बिगिनिंग। थैंक यू।